नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। एसएससी प्रीवियस ईयर डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। सभी लोग डिक्टेशन को लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। डिक्टेशन को लिखने के बाद उसको रीडिंग करेंगे, देन ट्रांसक्राइब करेंगे। PDF इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आ रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते चलिए स्टार्ट करें। रेडी, 5 सेकेंड टेस्ट डिक्टेशन है, सभी लोग ट्रांसक्राइब करेंगे। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, देश की आज़ादी को लगभग 72 वर्ष हो गए, लेकिन इसके बाद भी नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए पूर्व की केंद्र सरकारों की ओर से उचित कदम नहीं उठाए गए। यही कारण है कि आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में नक्सलवाद के पौधे उग रहे हैं। नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों में आर्थिक उथल-पुथल अराजकता बनकर व्याप्त है। देश के कई राज्यों में, खास तौर से मध्य एवं पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि हम भारत की पारंपरिक उद्योग अर्थात लघु, कुटीर एवं कृषि क्षेत्र से संबंधित घरेलू उद्योगों की तरफ उचित ध्यान नहीं दे पाए हैं। केंद्र की सत्ता पर लंबे समय तक सत्तारूढ़ रहे दल ने समाज के गरीब वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने और आर्थिक विषमता को दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने वाली पार्टी के हाथ में जब देश के शासन का बागडोर आया तो वह लापरवाह हो गई और लंबे समय तक सत्ता के मद में चूर रही। अब जबकि केंद्रीय सत्ता में परिवर्तन हुआ है तो हमें एक निश्चित उद्देश्य और योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। मेरा मानना है कि भूमि सुधारों में आधारभूत परिवर्तन लाए बिना आर्थिक विषमता को दूर करना संभव नहीं होगा। मैं यह भी मानता हूं कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उत्थान करना कोई साधारण कार्य नहीं है। यह 1 या 2 वर्षों में संभव नहीं होगा। वर्तमान की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने, जिसने देश पर लंबे अरसे तक शासन किया, ऐसी कोई कृषि नीति अपनाने में नाकाम रही जिससे ग्रामीण गरीबों को आर्थिक उन्नति और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सफलता मिल सके। खेती की अधिकतर जमीनें जमींदारों के अधिकार में रहे। केवल कुछ प्रतिशत कृषि भूमि पर ऐसे गरीबों का अधिकार रहा जो पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर करते थे। शेष जमीनों पर धनी वर्ग के लोगों का कब्जा था। इसलिए कृषि विकास और उत्पादन में वृद्धि के लिए बनाई जाने वाली सभी प्रकार की योजनाएं केवल धनी किसानों के हितों की रक्षा करती रहीं। देश के अधिकतर राज्यों की सरकारों ने भी लंबे समय तक कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए कोई उचित उपाय नहीं किए, जिसके कारण हमारी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। आज भी देश के लगभग 40% लोग गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ धनी किसानों को छोड़ दें तो
कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के साथ साथ पूरा कृषि समुदाय गरीबी झेल रहा है। कृषि समुदाय के लोगों की क्रय शक्ति में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके कारण हमारी स्वदेशी बाजार कमजोर पड़ गया है। आज हमें इस बात की खुशी है कि केंद्र की वर्तमान सरकार ने किसानों की आय को एक निश्चित अवधि तक दुगुना करने का बीड़ा उठाया है। महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की 80% आबादी खेती पर निर्भर करती है। इसलिए हमें यहाँ के किसानों की आय बढ़ाने का विशेष प्रयास करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा संबंध उत्तर प्रदेश से है, बल्कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में आम आदमी के जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि ही है। गन्ना, धान, गेहूं और मोटा अनाज उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलें हैं। गन्ना किसानों की समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम किसानों की आय को सचमुच बढ़ाना चाहते हैं, उनकी गरीबी को दूर करना चाहते हैं, तो गन्ना किसानों को चीनी मिल मालिकों के चंगुल से निकालना होगा। यहाँ के गन्ना किसानों को सरकार द्वारा जो भी मदद दी जाती है, वह मिल मालिकों के माध्यम से दी जाती है। यह सरासर गलत है। मिल मालिक अनेक प्रकार के बहाने बनाकर सरकारी मदद को हड़प लेते हैं और किसानों के हाथ खाली रह जाते हैं। यदि यही स्थिति रही तो किसान कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। होना तो यह चाहिए कि सरकार किसानों को जो भी मदद देना चाहती है, वह सीधे उन तक पहुँचे। जनधन योजना के तहत किसानों ने जो खाते खुलवाए हैं, सरकारी मदद सीधे उन खातों में भेज देनी चाहिए। इससे मिल मालिक किसानों का हक नहीं छीन सकेंगे। सरकार का दूसरा कदम यह हो सकता है कि मंडी से बिचौलियों को हटाया जाए। मंडी पर सरकार और किसानों का सीधा नियंत्रण होना चाहिए। किसानों को यह छूट भी होनी चाहिए कि वे अपनी इच्छा से किसी नज़दीकी अथवा जिले के किसी दूसरी मंडी में अपनी उपज को बेच सकें, ताकि बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा हो सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के दूरदर्शी नेताओं ने काफी सोच समझकर संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा था। इस संबंध में गत कुछ वर्षों से इस प्रकार की बातें सामने आने लगी हैं कि 150-200 रुपए कमाने वाला आदमी जो अपने और अपने परिवार के सदस्यों को आधा पेट खिलाकर कुछ रुपए बचा लेता है और उसे अपने बच्चों के लिए डाकघर में जमा करता है, उसका वह अधिकार भी सरकार छीनना चाहती है। गरीब लोगों के इस मूल अधिकार पर सरकार की नज़र टेढ़ी क्यों है? मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस अधिकार का फायदा किसने उठाया? क्या उस आदमी ने जिसकी प्रतिदिन की आमदनी ही 150-200 रुपए है, या फिर
वे जिसकी प्रतिदिन 150-200 रुपए की बचत है। मैं इन गरीबों का प्रतिनिधि होने के नाते यह जानने का अधिकार रखता हूं कि इन गरीब लोगों को संविधान सम्मत संपत्ति के संबंध के अधिकार का कुछ फायदा मिला है। मुझे लगता है कि संपत्ति के अधिकार का लाभ उन लोगों को मिला है जो गिनती में तो 100-150 परिवार ही हैं, परंतु देश की 2/3 दौलत पर उन्हीं परिवारों का कब्जा है। अगर उसका फायदा उन लोगों को मिला है जिन्होंने देश की 2/3 दौलत पर कब्जा कर रखा है, तो हमें निश्चित रूप से संविधान के इस मूल अधिकार पर पुनर्विचार करना होगा और हमको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निकालना होगा। स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस है, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।